नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे। हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, वो कराते हैं पहले तो, और फिर आपको द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना सिखाएंगे क्वेश्चन को कि किस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते हैं। तो देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है जो रह गया था। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। देखो, ये कोई दूरी है कितनी, 480 किलोमीटर की। ठीक है, कोई समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो देखो भाई, यदि उसकी चाल कम होगी तो समय ज्यादा लेगी रेलगाड़ी। भाई, चाल स्पीड कम होगी उसकी तो टाइम ज्यादा लेगी। इसलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर माना रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूरी कितनी दी हुई है हमारे पास? दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, चाल भी आ गई, दूरी भी आ गई। अब ज्ञात क्या करना है? समय। ठीक है, समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है भाई? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, क्या हो गया? ये दूरी कितनी हो गई? 480 किलोमीटर। चाल कितनी हो गई? x। इकाई क्या लेनी है इस समय की? यहाँ पे घंटे लिखना है। ठीक है, ये इकाई हो गई। अब देखिए, फिर क्या कर रहा है कि यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। अब चाल कम होती है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? नई चाल। नई चाल हो गई इसकी। तो नई चाल कितनी हो गई? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुई, देखो 8 किलोमीटर कम हो रही है। तो अब नया समय क्या हो गया? नया समय। भाई, दूरी तो देखो वही रहेगी। उस दूरी को ही तय करने में क्या हो रहा है कि पहले तो कोई एक समान चाल से चलती है। ठीक है, फिर बाद में क्या कर रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम हो जाती है वो। ठीक है, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, तो देखो ये कम कर दिया स्पीड को। और दूरी तो वही है, उसी दूरी को तय करने में अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल रही है वो। ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय ज्यादा लगी? 3 घंटे। तो देखो देखो, नया समय कितना आएगा? वही दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो गई? वही 480। भाई, दूरी तो फिक्स है। ठीक है, अब चाल कितनी हो गई? x माइनस 8। ये हो गया। ये भी इसके लगा दो इकाई इसकी। ये हो गया भाई। आप क्या कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार। अब देखिए क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती है। क्या करती है भाई? 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस कौन सी थी अपनी? 480 बटे में एक्स। अब 3 घंटे ज्यादा ले रही है, ये बराबर लगा दिया इसको। ठीक है, इसको हल करेंगे अब। तो यहां से लघुत्तम क्या आ गया इसका? इसका लघुत्तम आ गया x माइनस 8 और x। इसका इसमें भाग दो भाई। इसका x माइनस 8 का क्या बच गया? x। x को 480 से गुणा करेंगे, कितना आया? 480 x। ये आ गया। फिर माइनस का चिन्ह। फिर x का भाग दो इसमें, एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 8। तो 480 को x माइनस 8 से गुणा करेंगे और बराबर 3 चल रहा है। ठीक है, इसको हल करते हैं। ऊपर वाले को 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, इसको गुणा किया, कितना है? 0। 8 घंटा 64 का 4, 8 की 6, 8 चौक 32 और 6 38, 3840। अब बराबर 3 भी नीचे गया भाई, इसको हल कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए, ये प्लस का 480x है और ये माइनस का है। ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बच गया ऊपर? 3840। अभी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये बच रहा है और बराबर में कितना है? 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या? 3x स्क्वायर माइनस 8x, है ना? 3x स्क्वायर माइनस 8 24, कितना आएगा भाई? ये 8 या 24x हो गया। बराबर कितना है? 3840।
40। इसका पक्षांतरण करेंगे अब, है ना। 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। द्विघात समीकरण बनाने के लिए अब देखो हमारे यहाँ पे 3 कॉमन है भाई। देखो 3 का भाग 3 में जाएगा, 24 में जाएगा, 3840 में जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया x² माइनस 3×24। 3 का भाग 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3×24 1280 बराबर 0। अब देखो हमें ऐसे टुकड़े करने हैं इसके, कि गुणा करने पर तो माइनस के 1280 x² आ जाए और जोड़ने पर माइनस के 8x। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखो ऐसी दो संख्या है हमारे पास, क्या x² माइनस 40x और प्लस 32x, आगे ये 1280 है बराबर 0। देखो 40 में से 32 को उठाएं कितना आएगा, 8 आएगा। ज्यादा किसका है, माइनस का है 40, तो माइनस का आ गया 8x। अब इनको गुणा करेंगे तो 1280 आएगा। अब इनको देखो कॉमन ले लो, इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ से क्या आ गया कॉमन, x माइनस 40 और यहाँ पे 32 कॉमन आ गया, तो यहाँ भी x माइनस 40 बराबर 0। अब देखो इनको एक जगह ले लो, जो कॉमन आ रहे हैं ना उनको, ये लिख दिया, ए को लिख दिया x प्लस 32 बराबर 0। ये हो गया। अब दोनों को 0 के बराबर रखते हैं भाई, इसकी चाल ज्ञात करनी है ना। तो देखिए इसकी चाल ज्ञात करते हैं हम, कि ये x के बराबर रखेंगे इसका मान, ठीक है। x के बराबर रखेंगे इनको, x माइनस 40 बराबर 0, मतलब 0 के बराबर रखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, इसको आगे हल करते हैं। अभी देखिए जो हमारे कॉमन आए हैं यहाँ पे गुणनखंड, इनको हम 0 के बराबर रखते हैं भाई। तो देखिए एक तो आ गया x माइनस 40 बराबर 0, दूसरा क्या आ गया x प्लस 32 बराबर 0। देखो इसका पक्षांतरण किया तो कितना है, प्लस का 40, ये क्या आ गया इसका पक्षांतरण है तब माइनस का 32। तो देखो चाल निगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब ये हो सकती है। x क्या माना था हमने, चाल, क्या माना था, चाल। तो चाल कितनी आगे रेलगाड़ी की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भाई रेलगाड़ी की चाल आ गई। देखिए समझिए दोबारा इस क्वेश्चन को, कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। भाई टोटल दूरी कितनी तय करी है, 480 किलोमीटर की। कोई समान चाल से, हमें वो चाल पता नहीं है कितनी चाल से चल रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, अब देखो उस चाल में यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दें, तो ठीक है वो कितना समय दिख लेती है, 3 घंटे। और ये हम भी जानते हैं कि यदि चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, समय ज्यादा लगेगा। तो हमने क्या माना, सबसे पहले चाल को क्या माना हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय का सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी थी हमारे पास, टोटल 480 किलोमीटर। कितनी है, 480 किलोमीटर। उसमें x का भाग लग गया, मतलब चाल का, ठीक है। ये तो क्या हो गया, उसकी समय हो गया, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, नई चाल। नई चाल कैसे होगी भाई, देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है ना, तो क्या हो जाएगी x माइनस 8, क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूरी वही है, ठीक है। तो नया समय क्या आ जाएगा, 480 बटे में x माइनस 8। अब 3 घंटे ज्यादा ले रही है, तो उसका एक समीकरण बन जाएगा हमारा क्या, कि 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x इक्वल टू 3। उसको हल करने के बाद हमारे पास एक ये द्विघात समीकरण आ जाता है भाई, ये एक द्विघात समीकरण आया। इसको हम हल करते हैं, ठीक है, इसको हल करते हैं। तो हल करने पर देखो क्या आता है हमारे पास, एक तो आता है x बराबर 40, एक आता है x बराबर माइनस का 32, जो कि ऋणात्मक मान है। और गति, चाल, कुछ भी माप होते हैं उनको हम ऋणात्मक में नहीं लेते हैं। जो भी परिमाण होते हैं इनको ऋणात्मक नहीं लेते हैं। तो यहाँ देखो पॉजिटिव है, धनात्मक, ये धनात्मक है ना, तो ये हो सकती है, ठीक है, धनात्मक है। तो इसको हम इसी को मानेंगे चाल। तो कितनी आगे चाल, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अभी आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्वेश्चन हल कराते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। देखो हमने बोला था क्या, कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल ज्ञात करना। और थोड़ा मिस्टेक है वो नेक्स्ट चैप्टर में इसका, है ना, अगले प्रश्नावली में तब कराएंगे। ये क्या था, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके हमें गुणनखंड करना है भाई। क्या करना है, गुणनखंड करो सबसे पहले। तो देखो इस x² को इस 10 से गुणा करो एक बार, कितना हुआ 10x²।
माइनस का या प्लस का, तो कितना गुणा करने पर माइनस का, तो माइनस का 10x²। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं लो कि उनको गुणा करने पर तो माइनस का 10x² आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ये माइनस का 3x। तो देखिए ऐसी संख्याएं x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। देखो माइनस का 5 और प्लस का 2 तो कितना बच गया, माइनस का 3। देखो जोड़ने पर तो सही आ गया। अब इसको गुणा करो, 5 दूनी 10। ठीक है, x को x से गुणा किया, x को x से गुणा किया, कितना है x²। और माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, तो माइनस का 10x²। इसका मतलब हमारी संख्या सही है। अब देखो इनमें कॉमन ले लो भाई, कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 5। अब यहाँ से कॉमन लो हम, कितना 2। यहाँ क्या आ गया x 2 पंजो 10, ये माइनस का बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर कर लो भाई, जो भी कॉमन आए उनको लिख के। तो एक तो आया क्या x प्लस 2, एक आया x माइनस 5 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर करते हैं मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या आ गया x बराबर माइनस 2। ठीक है, इसका पक्षांतर में गिरेंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, एक मूल तो आ गया। दूसरा देखो क्या था, x माइनस 5 बराबर 0, इसका भी पक्षांतर में करेंगे तो x का मान कितना आ गया 5। ये क्या आ गया इसका दूसरा मूल। अतः इसके दो मूल होंगे, दो मूल होंगे -2 और 5, ये इसके दो मूल होंगे भाई। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखिए गुणनखंड विधि से क्या है, इसका एक टुकड़ा विधि बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो गुणनखंड करना है इनका, मतलब ये पहली संख्या और आखिरी संख्या को अपने मन में गुणा कर लो आप। ठीक है भाई, इतना होना चाहिए, इसे लिखना नहीं है आपको कि यहाँ 10x² करना है, ये नहीं करना है। सिर्फ ये कर लो अपने मन में कि इनको गुणा करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, 10x², क्या हुआ 10x²। अब देखो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 3x। ठीक है, और गुणा करने पर माइनस का 10x², ऐसी दो संख्या लेनी है हमें। तो क्या है हमारे पास, एक तो माइनस का 5x और प्लस का 2x। देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 10x² आएगा। ठीक है, फिर इसके टुकड़े कर लेते हैं, कॉमन लेके ये मान आया, तो x का मान है तो -2 आया और ये कितना आया 5। इसके क्या होंगे मूल होंगे, तो कितना आया माइनस के 2 और 5, इसके दो मूल हो गए कितने, -2 और 5। देखिए इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, बने रहिए वीडियो में। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो इसके गुणनखंड करना है भाई, इसके गुणनखंड करना है, तो वही देखो प्रोसेस वापस, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करो, कितना हुआ 6 दूनी 12, साथ में क्या है x², यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस, तो कितना हो गया माइनस का 12x²। अब देखो जोड़ने पर कितना आना चाहिए भाई, प्लस का x, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 12x², मतलब ऐसी दो संख्या लेना है। तो देखो क्या होंगी वो दो संख्या, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। देखो 4 प्लस का है, माइनस का 3 है, 4 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो 1x आ गया। ठीक है, हम इनको गुणा करेंगे, 4 या 12। ठीक है, x को x से गुणा किया, क्या आया x², प्लस को माइनस से गुणा किया, कितना आया माइनस, तो क्या हो गया माइनस का 12x²। देखिए अब इनमें कॉमन ले लेते हैं भाई, यहाँ क्या कॉमन हो गया 2x, क्या बच गया यहाँ पे x, प्लस 2 का भाग देंगे 4 में कितने बार 2 बार, इसका x बार आ गया। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं क्या 3, तो ये क्या आ गया x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। अब देखो इनको एक जगह लिख लेते हैं जो कॉमन आया ना उनको, 2x माइनस 3 और एक आया x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर करते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, एक तो ये हो गया, एक हो गया x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं इसका कितना हो गया, x बराबर -2, ये कितना हो गया भाई यहाँ से 2x बराबर 3, पक्षांतर कर दिया इसका, तो क्या आ गया x बराबर 3/2। अतः इसके दो मूल होंगे कौन कौन से, एक तो 3/2 और एक माइनस का 2, ये इसके दो मूल होंगे भाई, दो मूल। देखो सिंपल सा है, बस अपने को क्या है ये संख्याएं ध्यान में रखनी है कि भाई इनको टुकड़े करें गुणनखंड करें तो कौन सी संख्या क्या आएगी। देखो पहली और संख्या को आखिरी संख्या को गुणा किया, ठीक है,
गुणा करने पर हमारे पास क्या है, माइनस का 12x², और जोड़ने पर क्या आ रहा है, प्लस का x। तो हमें ऐसे दो संख्याएं लेनी थी, तो हमारे पास ऐसी दो संख्या क्या है, प्लस का 4x और माइनस का 3x। ठीक है, इनको गुणा किया तो देखिए माइनस का 12x² आ रहा है, जोड़ने पर प्लस का x आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इसका हमने गुणनखंड कर दिया और फिर देखो इनमें ये कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 2x - 3 बराबर 0, और एक आ गया x + 2 बराबर 0। जहां से देखो एक तो मान क्या आ गया, x का मान कितना आ गया, 3/2, और एक क्या आ गया, x का मान -2। तो हम कह सकते हैं इसके दो मूल होंगे, कौन कौन से, 3/2 और -2। ठीक है, देखते हैं इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बने रहिए वीडियो में आप। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अब देखो इसको भी हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो इस पहली संख्या को और इस आखिरी संख्या को गुणा करो। √2 को √2 से गुणा किया कितना आया, 2। फिर 5 को 2 से गुणा किया कितना हुआ, 10। साथ में x² मतलब प्लस का 10x²। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 7x। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या देखनी है हमें। तो क्या, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। देखो 2 और 5 को जोड़ा कितना हुआ, 7। 2 और 5 को गुणा किया कितना हुआ, 10। x को x से गुणा किया क्या हुआ, x²। अब देखो इनमें कॉमन ले लेते हैं भाई। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो x आ गया, ये क्या आ गया, √2, ये √2 आ गया। अब यहाँ क्या बच गया, ओनली x। यहाँ क्या बच गया, प्लस इस 2 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, √2 गुणा √2। एक √2 बाहर आ गया, क्या बच गया, एक √2। ठीक है, अब यहाँ देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 5। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे, x। यहाँ से 5 बाहर आ गया, क्या बच गया, √2 बराबर में 0 चल ही रहा है। देखिए जो कॉमन है उनको एक जगह कर लो, √2x प्लस 5। ठीक है, एक आ गया x प्लस √2 बराबर 0। इन दोनों को 0 के बराबर करते हैं भाई, इन दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं, x प्लस √2 बराबर 0। इसका मान तो क्या गया, इसका पक्षांतर में करेंगे माइनस का √2। इसका देखो यहाँ से √2x बराबर माइनस का 5। अब x का मान निकाला, यहाँ से क्या आया, माइनस का 5 बटे में √2। अतः इसके मूल क्या आ गए भाई, -√2 और -5 बटे √2। तो क्या हो जाएगा, अतः इसके दो मूल होंगे, दो मूल। दो मूल हो गए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कि √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, इसके टुकड़े किए हमने 2x और 5x में। ठीक है, इनको गुणा करने पर कितना हो जाएगा, x², जोड़ने पर 7x हो जाएगा, सॉरी। और अब देखो इनमें वो लिया, कॉमन लिया इनमें, क्या, √2, साथ में x भी है, तो क्या बच गया यहाँ पे x। इसका √2 बाहर आ गया, तो क्या बच गया, √2। यहाँ से 5 कॉमन लिया, x आ गया, और यहाँ क्या बच गया, √2 बराबर 0। इन दोनों को 0 के बराबर लिया, तो एक तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 5 उठे √2, और एक क्या आ गया, x का मान -√2, जिससे क्या होंगे, दो मूल होंगे। देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखिए ये क्या है, एक सीक्वेंस में नहीं है समीकरण, इसके एक सीक्वेंस में बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका लघुत्तम क्या आ गया, 8। तो देखो इस 8 को 2 से गुणा किया कितना आया, 16। साथ में x², x को गुणा किया कितना आया, माइनस का 8x प्लस का 1। अब ये 8 इधर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गया भाई हमारे पास एक समीकरण। अब देखो ये द्विघात समीकरण आ गया, अब इससे हम क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखो पहली और आखिरी संख्या गुणा किया कितना आया, 16x² किसका, प्लस का, और जोड़ने पर क्या आता है भाई, माइनस का 8x। तो ऐसी दो संख्याएं लेनी है हमें। तो क्या है दो संख्या, देखिए 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखो 4 और 4 को जोड़ा कितना हुआ, 8। किसका है, माइनस का, तो देखो माइनस का 8x गया। अब इनको गुणा करो भाई, दोनों को 4 चौक 16, x को गुणा किया x से, तो x² हो गया, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस आ गया, तो इसका मतलब सही है। अब इनमें कॉमन ले लेते हैं भाई हम। यहाँ से क्या कॉमन आया भाई, 4x कॉमन आ गया, क्या बच गया, 4 चौक 16, साथ में एक x भी है, यहाँ से माइनस का चिन्ह, ये 4x तो 12 गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1। अब देखो यही संख्या हमारी यहाँ पे आनी चाहिए, तो क्या लेंगे हम, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो कितना आ गया, प्लस का 4x और माइनस का 1 बराबर 0। देखो कैसे किया, आप इनको गुणा करके देख लो। -1 को प्लस के 4x से गुणा किया तो माइनस, प्लस क्या हुआ, माइनस आ गया, 1 को 4 से गुणा किया 4x आ गया।
ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा किया कितना आया, प्लस आया, एक को एक से गुणा किया कितना आया, एक आ गया, इसका मतलब ये सही है। अब देखो इनको एक जगह लिख लेते हैं, 4x माइनस एक क्या आ गया, 4x माइनस एक बराबर 0। अब इन दोनों क्या करते हैं हम, 0 के बराबर लिख लेते हैं भाई, 0 के बराबर, एक ये हो गया और दूसरा भी 4x माइनस एक बराबर 0। तो देखिए 4x बराबर एक का पक्षांतरण किया, यहाँ से x का मान कितना आया, 1/4। इसमें सेम प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, x का मान 1/4। अतः क्या है, इसके मूल कितने होंगे, दो। कौन कौन से, 1/4 और 1/4 मूल। ये इसका आंसर है भाई। देखो हमारे पास एक ये समीकरण दिया हुआ था जो एक क्रम में नहीं था, ठीक है, इसको क्रम में लाया, जैसे लघुत्तम लेके इसका 8 लघुत्तम आया, 8 इसको गुणा किया, 8 को x से गुणा किया, 8 का भाग 8 में गया, एक बार गया, एक को 1 से गुणा किया, तब हमारे पास ये एक समीकरण आ गई। ये क्या आ गई, एक समीकरण, जो क्या है कि द्विघात समीकरण, ठीक है, ये द्विघात समीकरण की वजह। अब हमने ऐसी दो संख्याएं ली, कौन कौन सी, 4 और 4, जोड़ा तो कितना हुआ 8, दोनों माइनस के लिए तो माइनस का हो गया, इनको गुणा करेंगे आपस में तो प्लस का 16x², जो हमें क्या चाहिए था, प्लस का 16x², इनमें कॉमन लिया, ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या है, 4x-1 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर रखा तो क्या आया, x का मान 1/4 और दूसरा कितना आया, 1/4। देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी प्रकार का, बने रही वीडियो। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखिए कोई एक द्विघात समीकरण है, इसको हमें हल करना है किससे, गुणनखंड विधि से, किससे, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए पहली और आखिरी संख्या गुणा किया तो कितना आया, 100, साथ में क्या है x², तो क्या हो गया, ये यहाँ पे प्लस का, यहाँ प्लस है, तो प्लस का 100x² आना चाहिए गुणा करने पर, तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 20x। तो हमारे पास ऐसी दो संख्या है भाई, कौन कौन सी, 10 और 10। देखो माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। देखो इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 20 हुआ, दोनों को गुणा किया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 10 को 10 से गुणा किया, 100x को x से गुणा किया, क्या x², तो क्या आ गया, ये 100x²। देखो इनमें कॉमन ले लेते हैं भाई, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 10x, क्या बच गया यहाँ पे, 10x, यहाँ क्या बच गया, माइनस का 1, क्योंकि ये तो बाहर आ गया। अब यही संख्या यहाँ पर आनी चाहिए, तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लिया, यहाँ क्या आ गया, 10x और ये माइनस का 1 बराबर 0। देखिए माइनस के 1 को प्लस के 10 से गुणा किया तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 को 10 से गुणा किया कितना है, 10, ये मतलब ठीक है। इसी प्रकार देखो माइनस को माइनस से गुणा किया कितना आया, प्लस, 1 को 1 से गुणा किया कितना आया, 1 बराबर में 0, जो कि सही है हमारा। अब देखो जो कॉमन आया उनको एक जगह कर लो, 10x माइनस 1, दूसरा आ गया 10x माइनस 1, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इन दोनों को 0 के बराबर करते हैं भाई, क्या करते हैं, 0 के बराबर, ये कर दिया। यहाँ से हमें क्या चाहिए, x का मान, देखो एक का पक्षांतरण कर दिया तो x का मान कितना आया, 1/10। इसी प्रकार यहाँ देखो 10x बराबर 1, तो x का मान कितना आ गया, 1/10। ये दो मान आ गए भाई हमारे पास, ठीक है, इसके मूल क्या आ गए हमारे पास, 1/10 और 1/10, ये क्या है इसके मूल, ठीक है, और ये क्या है इसके आंसर है भाई, ठीक है। देखो आसान क्वेश्चन है ये, भाई हमारे पास द्विघात समीकरण था, इसके से दो संख्याएं ली, -10 और -10, जिनको जोड़ने पर तो 20x हो गया, गुणा करने पर प्लस का 12x² हो गया, ठीक है, इनको हल किया तो x का मान कितना है, 1/10 और दूसरा कितना आया, 1/10, ठीक है, जो कहा इसके दो मूल आ गए, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।